नमस्कार। इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 11 तारीख को आरओ और एआरओ का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें 411 पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा तकरीबन उम्मीदवार अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं और 64% उम्मीदवार जो है एग्जाम में हाजिर होते हैं, यानी कि एग्जाम में बैठते हैं पेपर देने के लिए। लेकिन 11 तारीख को जब पेपर कंडक्ट कराए जा रहे थे, उसके पहले ही सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा, हमने भी कल बताया था आपको कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर एग्जाम से पहले ही पेपर लीक हो गए और तैरने लगे, व्हाट्सएप के तमाम ग्रुपों में तैरने लगे। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, उसके बाद से ये तमाम फोटो जो है सोशल मीडिया पर आ चुकी थी। आग की तरह यह खबर फैल गई कि एग्जाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है यूपीपीएससी के द्वारा आरओ और एआरओ का, यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो एग्जाम कंडक्ट कराया है, उसका पेपर लीक हो गया है। जिसके बाद से तमाम कल पूरे दिन जो है सोशल मीडिया यानी कि एक्स पर ये ट्रेंड कराया जाता है और ये सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की जाती है कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय मिलना चाहिए। जिस प्रकार से लगातार दारोगा हो, लेखपाल हो, उस तरह तमाम तरीके के जो एग्जाम है वो होते हैं, उसके बाद ये पेपर लीक का मामला जो होता है, परीक्षा में धांधली का मामला होता है, निकल करके सामने आता है। इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी अपना एक्स पर एक पोस्ट डाला था और उसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नहीं चाहती है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, इसलिए ये साजिशन पेपर लीक कराया गया है और ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए थे। और उसके बाद जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ा, उसके बाद से आयोग ने एक अपनी प्रेस नोट जारी की थी, जिसमें उसने कहा था कि सकुशल, निर्विघ्न और सुचितापूर्वक ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। लेकिन जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही थी, जो फोटो निकल करके सामने आए थे, वो वीडियो सामने निकल कर आए थे, वो क्या था फिर? लेकिन उसके बाद जब ये मामला तूल पकड़ता है, तमाम अखबारों में छपते हैं, तमाम आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, न्यूज़ चैनलों पर चलते हैं कि पेपर लीक हो गया है, तब आयोग की नींद खुलती है। उसके बाद आयोग एक और 12 तारीख को प्रेस नोट जारी करता है और उसमें कहता है कि जिस प्रकार से खबरें जो छपी हैं अखबारों में जो आई हैं, उसको संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 के 28 जनपदों के 2387 परीक्षा केंद्रों पर दिनांक 11/2024 को 2 सत्रों में जो परीक्षा कंडक्ट कराए गए थे, उसके बाद आयोग अब कह रहा है कि परीक्षा की जांच हेतु एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है और साथ ही साथ आरओ और एआरओ परीक्षा 2023 के सारे बिंदुओं पर एसटीएफ से जांच कराने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए शासन को अनुशंसा की गई है। जांच उपरांत परीक्षा की सूचिता को दृष्टिगत रखकर आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। कल देखा आपने कि सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड हुआ था, दिखाया था, जहां पर हमने अब जो है आयोग की नींद खुली है और उसके बाद अब आयोग कह रहा है कि इसकी जांच जो है एसटीएफ के द्वारा कराई जाएगी। एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स यूपी सरकार के द्वारा, यूपीपीएससी के द्वारा गठन किया गया है। कहा गया है कि गठन कीजिए, आप कमेटी गठित करके ये जांच कराइए कि क्या सचमुच में परीक्षा में धांधली हुई है, क्या सचमुच का में यूपीपीएससी द्वारा जो कंडक्ट कराया था आरओ और एआरओ का पेपर वो लीक हुआ है। क्योंकि उम्मीदवारों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे कि पेपर लीक हुए हैं, तो वो तो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो वायरल हुई हैं। इसी को संज्ञान में लेकर आयोग ने अब कहा है कि जांच करिए और ये कमेटी के आधार पर बना करके जांच की जाए और ये उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, यूपीपीएससी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि क्या परीक्षा में धांधली हुई, क्या पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ है। और उसके बाद परीक्षा को लेकर के यूपीपीएससी निर्णय लेगी, परीक्षा रद्द किया जाएगा या फिर दोबारा परीक्षा ली जाएंगी या फिर इसी परीक्षा के आधार पर बहाली ली जाएगी या फिर परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा से नए तरीके से यानी कि परीक्षा ली जाएगी। लेकिन सवाल वो बरकरार रहते हैं कि आखिर भविष्य में जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं और जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे, उसको लेकर के कितनी जो है सिक्योरिटी मिलेगी छात्रों को। क्योंकि दारोगा का हो, लेखपाल का हो, तमाम एग्जाम जो होते हैं उसके बाद जो सामने निकल करके मामले आते हैं कि धांधली कराई जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, ये आम हो गया है। पहले हमने देखा कि बिहार में जिस तरीके से तमाम एग्जाम होते हैं, यूपी भी अब उसी तर्ज पर निकल रहा है। यूपी के अब 2-3 पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। और ये यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, स्टेट का जो सबसे बड़ा एग्जाम कंडक्ट किया जाता है आयोग के द्वारा, उसमें ऐसी धांधली सामने निकल करके आई है। जिन नेताओं के, जिन अधिकारियों के ये अधिकार क्षेत्र में होता है, उनके कपड़ों के अगर देखें तो अब क्रीज नहीं टूटते हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर के सील टूट जा रहे हैं। आखिर ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? कब तक छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? छात्रों को कौन देगा सिक्योरिटी? कौन देगा? सरकार देगी, आयोग देगा। आयोग परीक्षा कंडक्ट करवाती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर को
जहाँ तक स्थल एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचाया जाए, लेकिन वहाँ से पहुँचते पहुँचते पहले ही एग्ज़ाम पेपर जो है लीक हो जाते हैं और क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया पर तैरने लगते हैं। अब क्या आयोग गठन जब कर दिया है, कमेटी गठित हो गई है, कमेटी जाँच करेगी तो क्या होगा? सवाल यही बरकरार है। फिलहाल देखते हैं कि आयोग द्वारा जो कमेटी गठित की है उसमें क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है, क्या कुछ परिणाम निकलता है, इस जाँच का क्या परिणाम आता है और जाँच के बाद क्या कुछ आयोग फैसला लेता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।